दोस्तों आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के उस फौजी की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम बेन रॉबर्ट्स स्मिथ था। इसको बहुत सारे अवार्ड मिले। ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है विक्टोरिया क्रॉस, इसको वो भी मिला और बड़ा सेलिब्रेटेड था कि ये ऑस्ट्रेलिया का हीरो है, ये वॉर हीरो है, इसने बड़ी बहादुरी से लड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन इसके ऊपर इल्जाम लगने लग गए कि ये वॉर हीरो नहीं, ये वॉर क्रिमिनल है। लेकिन इसमें जो मजे की बात यह है कि वो किसी अफगानी ने साबित नहीं किया कि इसने अफगानियों के ऊपर वॉर क्राइम्स किए। ये साबित किया ऑस्ट्रेलिया के अपने ही बाशिंदों ने, इसके अपने ही साथी फौजियों ने। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंड में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। जो लोग हर वक्त एंटी वेस्ट बातें करते हैं वगैरह वगैरह और अपने आप को वेस्ट से ज्यादा अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान में तो आपके अब देखें किस तरह लोग उठाए जाते हैं, बलोचिस्तान से, सिंध से, कराची से उठाए जाते थे, केपी से उठाए जाते थे और अब तो पंजाब से भी उठाए जाने लगे हैं। और रेटरिक दिया जाता है, नहीं नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई अपने फौजियों के खिलाफ बात करता है, हसास इदारों के खिलाफ बात करता है तो उनके साथ उनको उठा लिया जाता है वगैरह वगैरह, कहीं इजाजत नहीं है। तो ये वीडियो आपको साबित करेगी कि ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है पाकिस्तान में कितना झूठा नैरेटिव है। तो वापस चलते हैं इस कहानी की तरफ। ये सोल्जर अफगानिस्तान में जो वॉर ऑन टेरर थी उसके अंदर उसका हिस्सा था। 2009 में रिपोर्ट्स आती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अपने सेफ हाउस में 3 तालिबानों को लाया जाके इसकी हवालत में रखा जाता है और उनके हाथ बंधे होते हैं, यानी वो कोई खतरा नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये बंदा साइकोपाथ था, इसने उनको गोलियों से एग्जीक्यूट कर दिया, उनको मार दिया। खबरें चैमगोइयां फैलने लग गईं, बाहर बातें आने लग गईं। लेकिन कैसे आती हैं? क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है कि अपने फेलो ब्रदर्स के खिलाफ बात नहीं करनी वगैरह वगैरह। तो क्रिस मास्टर्स एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट था, एक जर्नलिस्ट था, ऑस्ट्रेलियन ही था। उसको ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने खुद इनके अंदर छोड़ा हुआ था कि आप हमें वॉर की कवरेज करते रहे, वॉर की रिपोर्टें बाहर देते रहे। तो उसके कानों में ये बातें पड़ने लग गई, तो उसने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर चलते हैं 2012 में, एक बंदा था जिसका नाम अफगानी शहरी था, ये तालिबान नहीं था, अली जान नाम का आदमी। ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि 3 ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स अफगानिस्तान तालिबानों के हाथों मारे गए थे। तो ये घर घर जाके लोगों से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि आप तालिबान हो नहीं हो वगैरह वगैरह। तो इसमें ये बंदा जिसकी ये बड़ा इजीली रिकग्नाइजेबल है, इसका कद 6 फुट 7 इंच था, बड़ा पागल बुली किस्म का इंसान था। इसने अली जान से जब ये सवाल पूछा तो अली जान ने आगे से मुस्कुरा दिया उस इंसान ने। तो इसने उसको उठाया, मुक्के शुक्के चुपेड़े चुपेड़े मारे, उसके हाथ बांधे और उसको एक खाई के पास ले गया और उसको जोर से उसको टांग मारी और वो बेचारा नीचे गिर गया। और जो बाकी सोल्जर्स हैं जिन्होंने बाद में कहानी सुनाई चुपके से, उन्होंने बताया कि वो गिरा नीचे, बड़ा इंजर्ड हुआ। तो इसने फिर जाके उनको गोली मार दी और उसको अली जान को इस तरह मार दिया। तो ये 4 अफगानी इसने मारे, जिनमें से एक शहरी था अफगानी, मासूम शहरी, और 3 तालिबान थे। इवन उनको के खिलाफ भी इजाजत नहीं है कि अगर आपके पास एनिमी कम्बैटेंट आ गया और वो निहत्ते हैं और वो आपके लिए खतरा नहीं है तो आप उनको नहीं मार सकते। क्रिस मास्टर्स और निक मैकेंजी, ये 2 वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स थे जो इसी के साथी थे, इसी के कोलीग्स थे, उन्हें भी रातों की नींदें उड़ गई क्योंकि उनका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो ये एविडेंस इकट्ठा किया गया और क्रिस मास्टर्स और निक मैकेंजी ने अपने अपने अखबारों में इसके खिलाफ ये पूरी रिपोर्ट छाया कर दी। ये उन्होंने उस वक्त की जब ये बहुत सेलिब्रेटेड वॉर हीरो था। सारी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्वीन से भी मिल रहा है, प्रिंस चार्ल्स से भी मिल रहा है, इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन फिर इसके बाद इंटिमिडेशन शुरू होती है। इंटिमिडेशन हुकूमती इदारों की तरफ से नहीं, ये जो बेन रॉबर्ट स्मिथ की अपनी तरफ से, क्योंकि इसको चैनल 7 का ये एग्जेक्टिव बन गया था और इसके पीछे बहुत सारे पैसे भी थे। जो चैनल 7 का बॉस है वो भी इनको सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने फिर इसको डेफेमेशन के लिए कहा कि डेफेमेशन का सूट कर दो क्रिस मास्टर्स और नील मैकेंजी के खिलाफ। वो लड़ते रहे और अब अदालत का फैसला आया। उन्होंने जो लिखा अखबार में वो सच था। उन्होंने जो अफगानी विटनेसेस थे उनकी स्टेटमेंट को भी पढ़ा जज ने और डिक्लेयर कर दिया कि जो उन्होंने अखबारों में लिखा है वो सच है। और इस तरह एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर फौजी, सबसे सेलिब्रेटेड फौजी, अब उसको वॉर क्रिमिनल का उसके ऊपर धब्बा लग गया। और बात यहां पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी और इसको कत्ल के साथ चार्ज भी किया जाएगा। किसके लिए? अली जान नाम के एक अफगानी के लिए, जिसका जो आपको बताया जाता है कि ये तो बड़े जालिम है वगैरह वगैरह, आप कुछ नहीं करते। इसी तरह एक और आदमी ओलिवर शॉल्ट्स, एक और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर है, उसको भी चार्ज किया गया। एक अफगानी फार्मर को, निहत्ते को जानबूझकर कत्ल करने पे उसको चार्ज कर दिया गया। वो भी, उसका भी नतीजा निकल आएगा बाद में कि उसको क्या सजा मिलती है। ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि पहली बात ये कि मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैंने अब ये वीडियो बना दिया, कोई आके मुझे नहीं तंग करेगा, कोई हुकूमती इदारा मुझे आके तंग नहीं करेगा,
क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। ये जो दो जर्नलिस्ट थे, क्रिस मास्टर्स और निक मैकेंजी, और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सोल्जर जिन्होंने गवाही दी अपने ही साथी के खिलाफ, किसी को हुकूमती इदारे ने तंग नहीं किया। क्रिस मास्टर्स को ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने अपनी फौज की रजामंदी से ही उनके बीच में छोड़ा हुआ था कि हाँ जी आप अपने वॉर को कवर करें। किसी ने किसी को नहीं रोका, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहां पे रूल ऑफ लॉ है। लोगों को दूसरों के, अपने ऑस्ट्रेलियन जानों की नहीं, दूसरी जानों की भी परवाह, उसकी भी वैल्यू करते हैं। कि अली जान नाम के एक आम अफगानी बेचारा विलेजर था, उसको मार दिया, दब जाती बात, लेकिन लोगों ने उठाई इस बात को। और अली जान को, और ये अभी इंटरव्यू मैं सुन रहा था निक मैकेंजी का और क्रिस मास्टर्स का और एक और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर का, वो सारे ये कह रहे थे कि उन्होंने क्यों अपने ही बंदे के खिलाफ इतनी बड़ी गवाहियां दी और उसको जलील कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बंदा मर गया उसकी जान नहीं थी। ये कदर है जान की, चाहे दूसरे मुल्कों की क्यों ना हो। तालिबान के ऊपर ठीक है, इवन तालिबान भी जो तीन मारे वो तालिबान थे, उसका भी चार्ज होगा इसके ऊपर, हालांकि लेकिन उसके ऊपर कोई इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, क्योंकि थे वो तालिबान ही। लेकिन ऑब्वियसली जंग के भी कानून होते हैं। इन लोगों से मुकाबला करते हैं आप लोग, आपके बलोचिस्तान में, सिंध में, केपीके में लोग आप लोग उठा लेते हैं, पता नहीं चलता। अब तो यूथियों को उठाया जा रहा है। इन लोगों से आपका मुकाबला है, क्या मुकाबला आपका इन लोगों से? और ये सारा कुछ जो हुआ, ये बगैर किसी वीडियो एविडेंस के हुआ, सिर्फ कोरोबोरेटिंग एविडेंस यानी शहादतों की बेस के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा फैसले ले लिए अपने ही फौजी के खिलाफ। और जिसकी एक वीडियो आई भी थी ओलिवर शुल्स के नाम के सोल्जर की, वो वीडियो, उसको उन्होंने सीधा सीधा चार्ज ही कर दिया। और आपके मुल्क पाकिस्तान में कितने वीडियो एविडेंसेस हैं, लोगों को छुतर परेड हो रही है, मारा जा रहा है, उनको डीह्यूमनाइज किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आप लोग मुकाबला करते हैं अपना इन मुल्कों के साथ। यार उम्मीद करता हूं कि शायद इससे कुछ सीखेंगे आप, शायद इससे कुछ सोचेंगे कि आप किन के साथ अपना मुकाबला करते हैं और अपने आप को कितने ऊंचे बादलों में अपने रखा हुआ ख्वाबों की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में आप लोग रहते हैं, और मुकाबला आप किन लोगों के साथ करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि पैगाम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।